हेलो वेलकम टू द चैनल एनालाइज वीडियो एंड फटाफट से करेंगे, ठीक है। और उसके बाद तीन ही स्टेप्स निफ्टी बैंक से कहानी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद निफ्टी 50 पे चलेंगे और फिर चलेंगे आपके टाटा स्टील पे। तो कल का एनालिसिस नहीं देखा कोई दिक्कत की बात नहीं है, जाके देखो सब कुछ समझ में आएगा कैसे बायर सेलर सोचते हैं, कैसे हम इतना बड़ा ट्रेंडिंग मूव पकड़ सकते हैं। कैसे मैंने आपको बताया था कि भाई ये गैप भी यहाँ पे होल्ड नहीं करेगा, मार्केट क्या करना चाहेगा और डिप देना चाहेगा नीचे की तरफ को। थर्सडे एंड फ्राइडे हो सकता है हम ऑनवर्ड्स एक नेगेटिव या पॉजिटिव साइड के लिए पुल बैक करते हुए देख सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ द केस, देखोगे तो मार्केट बहुत प्यारे ढंग से यहाँ पे प्राइस एक्शन में देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, लोअर लो को प्राइस एक्शन इस्टेब्लिश किया, ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन किया, परफेक्ट रीजन पे खुला और उसके बाद इमीडिएटली पीछे मुड़ के भी नहीं देखा और मार्केट कंटिन्यूसली विद ट्रेलिंग अपॉर्चुनिटी पूरा दिन ग्रैब हो सकता था। 1200 पॉइंट्स का मार्केट मूव दिया, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग की बात करूँ 600 पॉइंट 400 पॉइंट बहुत इजीली यहाँ पे देखने को मिल गए। और मैं पिरामिड की बात तक नहीं कर रहा है, इसके ब्रेकडाउन पे पिरामिड करने की अपॉर्चुनिटी बहुत कुछ प्राइस एक्शन यहाँ पे था। तो अभी कैसा मार्केट का स्ट्रक्चर बन रहा है उस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। लॉजिकली अभी देखोगे ना तो सभी एक्सपेक्टेशंस में कैसे होंगे कि मार्केट एक अच्छा ट्रेंड इस्टेब्लिश कर गया, मार्केट फिर से एक और नेगेटिव दे सकता है, देने के लिए दे सकता है, लॉजिकली है। बट इशू क्या है ना, देखो यहाँ पे सेलर्स ऑलरेडी आज जंप इन कर चुके हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे अपना पोजीशंस बना चुके होंगे। इसके बाद ये नीचे की लेवल पे प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर सकते हैं या अपना पोजीशंस होल्ड करना प्रीफर करेंगे रेदर देन फ्रेश एंट्री। फ्रेश एंट्री कब आएगा, जब इस रीजन पे मार्केट कुछ बायर्स यहाँ पे दे और ये बायर्स यहाँ पे स्टॉप आउट हों, ये मार्केट में एक फिर से एक सेलर्स के लिए एंट्री बने। ओके, अभी क्या हो सकता है, अगर मार्केट कल फ्लैट ओपनिंग देता है या सेलिंग आती है, 100-200 पॉइंट का एक और सेल हमें देखने को मिल सकता है समवट 55-400 वगैरह के रीजन के आसपास तक। यहाँ से अगर सेकेंड हाफ में कुछ रिवर्सल आता है तो इसको ग्रैब में करना प्रीफर करूँगा रेदर देन सेलिंग। बाइंग की तरफ को मैं इंटरेस्टेड रहूँगा क्योंकि मेरा एनालिसिस मुझे क्या बोल रहा है कि थर्सडे और फ्राइडे को पॉजिटिव आना है। तो बट एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ब्रेक लेट से यहाँ पे मार्केट सस्टेन करता है, ब्रेक डाउन करता है, दैट इज़ नॉट फॉर द केस कि यहाँ पे मैं सेलिंग साइड को देखना प्रीफर करूँगा ना। क्यों मैं फालतू अननेसेसरी बाइंग करना प्रीफर करूँगा जब मार्केट ही मुझे बोल रहा है कि भाई मैं नीचे जा रहा हूँ। तो अभी अगर फ्लैट ओपनिंग देता है कल समवट 55-600 ये सब रीजन पे और मार्केट हो सकता है कि एक डिप करके 55-400 वगैरह के रीजन तक आए, यहाँ से हो सकता है कुछ प्रॉफिट बुकिंग लीड करे हमें वापस 56,000 तक या समवट 55-800 तक। तो क्लोजिंग कैसे देगा कल की, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक सपोर्ट जोन की तरह एक्ट कर सकता है, तो ये हम देखेंगे। व्हाट इफ देर इज़ अ गैप अप, देखो अगर गैप अप होता है ना तो ये जो लास्ट आवर का प्राइस है ना, यहीं से मार्केट सपोर्ट लेकर वापस ऊपर की तरफ को प्रीफर हो सकता है, बाइंग की तरफ को जाए और एक वॉलेटाइल डे हमको देखने को मिले यहाँ पे। इन दिस केस मैं प्रीफर करूँगा कि एक इनिशियल मोमेंटम मैं कैप्चर करना चाहूँ सेलिंग के साइड को, भी स्कैल्पिंग नेसेसरी नहीं है कि वो गैप फिल करेगा ही तो सेलिंग की साइड को, ठीक है। ऑल दो ये देख सकते हो कि आज गैप कर दिया है फिल, ठीक है। बट ठीक है, आज का भी गैप फिल है ये बोल सकते हो, इतना कुछ खास गैप नहीं है। तो दो गैप एक आज ही फिल कर चुका है, चांसेस है यहाँ पे वॉलेटिलिटी करना प्रीफर करें अननेसेसरी। अगर कुछ बड़ा गैप अप खुलता है, लेट्स से यहाँ पे मार्केट ओपन होता है 56-200 के ऊपर और यहाँ पे से मार्केट क्या करता है, अपने आप को होल्ड करना स्टार्ट करता है, तो देखो रिवर्स अगर होना है फर्स्ट हाफ में होना थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा। मैं क्या चाहूँगा कि मार्केट यहाँ पे खुले, एक बाइंग का प्रेशर हमें दिखे फर्स्ट हाफ में, अगर मार्केट को यहाँ से रिवर्स करके इसको बॉटम की तरह ट्रीट करना है फॉर अपकमिंग टाइम हायर लेवल के लिए, यहाँ पे मार्केट बाइंग के लिए ट्रीट तो हो, यहाँ पे वेट करे सेकंड हाफ में हमें कुछ बाइंग की तरफ को प्रेशर देखने को मिले और उसमें मैं ऑप्शन बाइंग करना प्रीफर कर सकता हूँ किस में, सेंसेक्स में, क्योंकि सेंसेक्स का कल एक्सपायरी है। व्हाट इफ देर इज़ अ गैप डाउन, अगर गैप डाउन है तो लॉजिकली देखो इतने सारे सेलर्स अच्छे हैं, यहाँ पे मार्केट क्या कर सकता है, प्रॉफिट बुकिंग के लिए इंटरेस्टेड हो सकता है एक बाइंग की तरफ को, उसके बाद हो सकता है रेजिस्टेंस हिट करे, सपोर्ट हिट करे और यहाँ पे वॉलेटिलिटी प्रीफर करे। तो इन दिस केस मैं अवॉइड करूँगा अनलेस एंड अनटिल को इनिशियल मोमेंटम नहीं आता। बताओ इतनी रात को भी भाई फ़ोन ठीक है। अभी अगर हम देखते हैं निफ्टी 50 को, निफ्टी 50 एज़ यूजुअल काफ़ी अच्छा सेलिंग के प्रेशर में रहा, बट इससे मुझे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो नहीं रही हैं क्योंकि मैंने इसे काफ़ी टाइम तक ट्रेड किया है। मोमेंटम्स काफ़ी वीक हैं, आपको पता है बैंक निफ्टी छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ में 1:4 तक का टारगेट दे रहा है, ठीक है, जबकि निफ्टी 1:2 ढंग से नहीं दे पा रहा है। यहीं पे इशू हो जाता है, कंजर्वेटिव करके क्या करोगे, देखो है ना, जिसको ट्रेड करना है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। मार्केट में एक अच्छा स्ट्रक्चर था निफ्टी के अकॉर्डिंगली, मैंने ये स्ट्रक्चर बताया था कि मार्केट ऑलमोस्ट इसके लो के आसपास फिर से आ जाएगा अगेन वहीं पे। अगर सेलिंग अच्छी चली है दैट इज़ केस गुड फाइन। मैंने क्या ट्रेड किया नहीं क्योंकि मैं इससे दूर हो चुका हूँ, मैं कहीं और जाके बात कर रहा हूँ, बट फाइन। अगर लेट से यहाँ पे क्या है ना, देखो इतना बड़ा जब सेलिंग का प्रेशर होता है
तो ना इनिशियल मोमेंटम में हमें यहाँ पे सेलिंग का या बाइंग का कुछ ना कुछ स्कैल्प की अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। सबसे बेस्ट होगा प्राइस एक्शन को रीड करना और मोमेंटम को रीड करना। लेट्स यहाँ से नेगेटिव जाना स्टार्ट करता है, यहाँ पे शॉर्ट कर दो एक गैप फिलिंग के लिए, प्राइस कुछ बनता है उसको फॉलो करो, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ना, जितने भी सेलर्स यहाँ पे बैठे रहते हैं वो सारे लोग तो अपना आराम से होल्ड करके बैठे हैं। अब क्या होता है, जब हमें हमारी आंखों के सामने से प्राइस नीचे जा रहा होता है, जा रहा होता है, जा रहा होता है, हम नहीं कर पाते, क्योंकि इतना ऑलरेडी मार्केट यार 500-600 पॉइंट जा चुका है, क्या पता पुल कर दे मार्केट और नीचे, क्या पता पुल कर दे, क्या पता पुल कर दे। या हम क्या करते हैं, बाइंग कर देते हैं, चलो बाइंग कर देते हैं, बाइंग कर देते हैं। अब ये सारे इमोशंस यहाँ पे प्लम्बर होते हैं, इस जगह पे यहाँ पे प्लमेट होते हैं सारे के सारे। यहाँ पे क्या होता है, सेलर सोचते हैं कि अरे नहीं एक और दिन चलो मार्केट नेगेटिव चला जाएगा, क्रैश हो जाएगा, लाना फलाना, यहाँ पे हम सेल करना स्टार्ट करते हैं। तो सेलर्स हमें मिलेंगे कौन, रिटेलर्स, ठीक है, प्रोज नहीं, रिटेलर्स। इन दिस केस बायर्स क्या सोचते हैं, देखो यहाँ पे क्या था, रिवर्स हो गया था, रिवर्स हो गया था, रिवर्स हो गया था, चलो एक और बार देखते हैं, क्या पता रिवर्स हो जाए, इतना अनयूजुअल तो मोमेंटम होता नहीं है, मार्केट तो हमेशा रिवर्स हो जाता है, मैं क्या करूँगा, बायर्स कौन, दोनों के दोनों रिटेलर्स। इन दिस केस वॉलेटिलिटी बनी रहती है। प्रोफेशनल्स थोड़ा सा वेट करते हैं कि मार्केट एक स्ट्रक्चर कूल डाउन करे, ये लोग एक बार ट्रैप हो, इनको आउट करने के बाद या थोड़ी सी लिक्विडिटी मिलने के बाद हम स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद कहीं मूव करना प्रीफर करते हैं। अननेसेसरी हाथ मार के क्या फ़ायदा, अगर सेल होगा चले जाएगा, ठीक है, हम सेलिंग करेंगे प्राइस के अकॉर्डिंगली, मार्केट में ट्रेल करेंगे या कहीं पे टारगेट आएगा तो उसको बुक कर देंगे। इतना अच्छा पैसा तो बन चुका है, क्यों फिर फालतू में मतलब इसको यहाँ क्रैश होने के लिए छोड़ना है। अगर इन दिस केस यहाँ पे गैप अप खुलता है, यहाँ से सेलर्स अच्छे बैठे हुए हैं, ये लोग क्या करेंगे, अपने पोजीशंस को होल्ड करना प्रीफर करेंगे, क्योंकि मार्केट ने ट्रेल का अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, तो ये अपना होल्ड करेंगे, यानी कि सेलर्स यहाँ पे आएंगे नहीं। बायर्स क्या देखेंगे यहाँ पे कि यार इतना अच्छा एरिया है ये वो, बायर्स बोलेंगे कि यार मैं क्यों अगेंस्ट द ट्रेंड चलूँ, मैं भी चुपचाप बैठ जाता हूँ, आउट नहीं होता, अगर प्राइस ऊपर की तरफ को ड्रैग होता है तो एक बार अटैम्प्ट करूँगा, दैट्स इट। अगर स्लो एंड स्टडी हायर साइड जाना स्टार्ट होता है तो ये लोग अपना पोजिशन कवर कर सकते हैं, बट इतना क्यों छोड़ेंगे, जब अगेंस्ट में गैप खुल चुका है उसके बाद सस्टेन करना स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ से कवरिंग हल्की हल्की हो सकती है, आ जाए। बट एट द सेम टाइम सेलर्स बोलते हैं कि यार इतने सारे रेजिस्टेंस एरिया है, क्यों ना सेल और किया जाए, हो सकता है मार्केट गैप फिल करे, स्ट्रक्चर पे अच्छा बन जाएगा और मार्केट नीचे की तरफ को चल जाएगा। तो यहाँ पे सेलर्स एग्रेसिवली ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, डाउन ट्रेंड के लिए बायर्स को फाइट करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया स्लो एंड स्टडी। इन दिस केस क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंसेज हिट होते रहेंगे, सेलर्स आते रहेंगे, तो सेलर्स के पास अपर हैंड है। व्हाट इफ देयर इज अ गैप डाउन, सेम सिनारियो यहाँ पे क्या होगा, सेलर्स कवर करना प्रीफर करेंगे, मार्केट हो सकता है थोड़ा सा पुल करे, वॉलेटिलिटी करना प्रीफर करे, तो इसके लिए हम थोड़ा सा वेट करके बोलते हैं ना, आराम से करके देख सकते हैं। डेली के स्ट्रक्चर तो काफ़ी अच्छे बन चुके हैं सेलिंग की साइड के लिए, बट हो सकता है एक और फॉलो थ्रू कैंडल देखने को मिल जाए। बट अभी थोड़ा सा देखेंगे ना, रिसेंटली अगर आप सेंसेक्स के चार्ट में देखोगे तो आपको एक चीज़ समझ आएगी, यहाँ पे बड़ा कैंडल खुला था, पुल बैक दे दिया मार्केट, बड़ा कैंडल खुला था, उसके बाद इमीडिएटली गैप डाउन आ गया, मार्केट ने एक अच्छा सेल कैंडल दिया, मार्केट इमीडिएटली गैप डाउन आ गया। फॉर एग्जांपल कल अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है तो चांसेस हैं कि एक रिप्लिका हमें सीलिंग की साइड को देखने को मिल सकता है। उसके बाद हो सकता है कि मार्केट वेट करके फिर और नीचे जाना चाहे या टाइम पास करना स्टार्ट करे, क्योंकि आप रिसेंटली देखोगे तो हमेशा मार्केट या तो इधर रिवर्स हो जाता है जब भी बड़े कैंडल्स बनते हैं, इधर या क्या करता है गैप डाउन ओपन देता है। तो सबसे बेस्ट केस होने वाला है फ्लैट ओपनिंग। फ्लैट ओपनिंग अगर होता है और मार्केट नीचे जाना स्टार्ट करता है तो मुझे डेली का स्ट्रक्चर भाई एक चीज़ बता रहा है कि मार्केट क्या हो सकता है, ट्रेंड कर सकता है। बट इशू बस यही है ना कि मार्केट स्ट्रक्चर अभी थोड़ा सा स्ट्रेच हो चुका है। रिसेंटली आप बैंक निफ्टी में भी देखोगे तो सेम केस सिनारियो, बड़े कैंडल मार्केट रिट्रेस, बड़े कैंडल मार्केट रिट्रेस फ्लैट ओपनिंग के बाद, ठीक है, और उसके बाद बड़ा कैंडल मार्केट गैप डाउन, यही सब सिनारियो चल रहे हैं। तो अगर मार्केट को फ्लैट ओपनिंग मिलती है और मार्केट नीचे जाना स्टार्ट कर सकता है तो हो सकता है एक बड़ा तो नहीं बट एक 400-500 पॉइंट का हमें एक और नेगेटिव कैंडल यहाँ पे क्लोज होता हुआ दिखे। उसके बाद देखेंगे समबट फ्राइडे को हो सकता है गैप अप खुले, बट हो सकता है, ठीक है, इतना सिनारियो बन सकता है। अब हम चलते हैं शांति से टाटा स्टील पे। क्या मैंने इन अपने एनालिसिस में कहा नहीं था कि मार्केट यहाँ से शार्प सेल में प्रीफर करूँगा, एग्रेसिवली शॉर्ट करना, और मैं मार्केट को चाहूँगा एक इन्वर्टेड हैमर कहीं पे क्लोज करें। इन्वर्टेड हैमर हमारी इच्छा थी, मार्केट ने बोला भाई हम आपको उससे भी अच्छा देते हैं, एक यहाँ पे कौन सास के आके बैठ गया है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, ठीक है। आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलो, मेरी एंट्रीज यहाँ पे देखोगे ना, तो मैंने क्या पैसा बनाया, मतलब क्या मैंने इसमें मार्केट में ट्रेड किए, ऑब्वियसली मैंने ट्रेड किए, और लिटरली बिलीव मी मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया मार्केट को। ये क्यों ऐसा दिखा रहा है, ओके ओके ये थोड़ा सा लगे, मैंने यहाँ मार्केट को शॉर्ट किया, इधर तक मेरा टारगेट यहाँ पे था, किस चीज़ के लिए, स्कैल्प के लिए। मार्केट 1:3 दे गया, मैंने बुक ही नहीं किया क्योंकि मेरा ध्यान यहाँ हुआ था और मुझे जाना भी था। फिर मार्केट इमीडिएट रिवर्स किया, मेरा स्टॉप लॉस हिट किया और मैं पीसी से उठ के चला गया था।
इमीडिएटली मेरा मार्केट में प्लान ही कर लिया था और मेरा इतना था कि भाई एक 5 मिनट लो प्राइस एक्शन दिखेगा ना, मैं जाके डायरेक्टली शॉर्ट करना प्रीफर करूँगा और मैं डे एंड तक बैठना प्रीफर करूँगा। दैट्स इट। मार्केट ने क्या किया, लो ब्रेक किया, यहाँ पे से प्राइस एक्शन एक हायर हाई बनाने का अटैम्प्ट किया, फिर इमीडिएट फेल हो गया नेगेटिव साइड के लिए। इनफ सिनारियो, अगर मार्केट फिर इसके आसपास या इसके हाफ पे आके क्लोज देता, दैट वाज द केस कि यहाँ से मार्केट बाइंग के लिए जा सकता है। पूरा दिन वोलेटिलिटी बना रहा, अभी नेगेटिव आ रहा है। तो डेली का स्ट्रक्चर मुझे क्या बोल रहा है कि भाई मैं नेगेटिव जा रहा हूँ, क्यों फालतू मैं अननेसेसरी करूँगा। मेरे पास एक टारगेट लंबे टारगेट में पड़ा हुआ भी है कि मैं 188 189 ये सब रीजन को वापस रिटेस्ट करना चाहूँगा। तो इससे ज़्यादा बेटर प्लेस क्या हो सकता है। लेट्स से फॉर अगर मार्केट एग्जांपल के लिए कल एक क्या करता है, आज देखोगे तो बायर्स ऑलरेडी गैप अप करके अटैम्प्ट कर चुके हैं, गैप अप खुला, मार्केट इमीडिएटली नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो चांसेस है मार्केट अगर फिर गैप अप खुलता भी है, ठीक है, उसके बाद आज सस्टेन हुआ है तो इसलिए मार्केट फिर से नेगेटिव आ सकता है ईजिली, और उसके बाद एक डायरेक्शनल मूव में हो सकता है एक और बार गैप फिलिंग करता हुआ देखने को मिल जाए। तो इन दिस केस गैप अप अगर इन दिस केस यहाँ पे कुछ बड़ा ना खुले, लेट से यहाँ पे भी, तो भी मैं इसको प्रीफर करूँगा सेल करने के लिए। हो सकता है एक रेंज काइंड ऑफ अ नेगेटिव कैंडल में क्लोज हमें देखने को मिल जाए। वट इफ़ देर इज़ अ गैप डाउन, मार्केट मेरे लिए यहाँ पे अगर खुलता है तो मैं थोड़ा सा वेट करना चाहूँगा कि मार्केट हो सकता है हायर साइड को वेट करके रेजिस्टेंस हिट करे, नेगेटिव आना प्रीफर करे। इन दिस केस मैं यहाँ पे प्रीफर करूँगा कि मतलब थोड़ा सा मैं वेट करके ट्रेड करूँ, क्योंकि आप नीचे देखोगे गैप पड़े हुए हैं, ये सारे सपोर्ट्स हैं, ठीक है। मार्केट हो सकता है इनको लेके फिर ऊपर जाना प्रीफर करे, फिर समवट आके एक डोजी की तरह क्लोज दे दे बीच में आके, क्योंकि यहाँ से फिर सेलर्स एंट्री कर देंगे, यहाँ पे बायर्स आना प्रीफर करेंगे। तो गैप डाउन में थोड़ा सा मेरा हाथ नहीं जाएगा। यहाँ कहीं पे अगर मार्केट हाँ लेस से यहाँ पे से आ जाता है, इमीडिएट गैप फिल करके फिर नेगेटिव बनता है, दैट इज़ द केस। यहाँ पे फिर हमें एक सांस के देखने को मिल सकता है। वट इफ़ देर इज़ अ फ्लैट ओपनिंग, भाई इससे ज़्यादा बेटर कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं इमीडिएटली चाहूँगा कि मार्केट ना आज अगर देखोगे कैसा रहा, प्रीवियस स्विंग के आसपास बहुत टाइम स्पेंड किया, उसके बाद समवट आके गैप फिलिंग दिया, ये गैप फिलिंग ऑलमोस्ट हो ही गया था विद रिवर्सल। तो मैं चाहूँगा कि मार्केट सेम ना सही बट एटलीस्ट मार्केट यहाँ से क्विकली इस रीजन के आसपास पहुँचे, वेट करे, फिर ब्रेक करे, और ये गैप के आसपास वेट ना करे, क्योंकि आज भी यही कहानी रही है। मार्केट क्या करे, इमीडिएटली लोज के आसपास आ जाए, यहाँ पे आके कुछ प्राइस एक्शन बना के वेट करे, दैट इज़ फाइन विद मी। तो फ्लैट ओपनिंग मेरे लिए बहुत अच्छी होने वाली है, मैं सेलिंग की साइड को रेदर प्रीफर करूँगा, और प्राइस एक्शन में यहाँ पे सिंपली फ्लैट के साथ जाना प्रीफर करूँगा, ठीक है। देखी जाएगी ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, स्टॉप लॉस सेट होगा, हु केयर्स भाई, हु केयर्स। नई नई एंट्रियाँ मैं सीख रहा हूँ, अभी मैंने एक नई एंट्री बनाई है, जंप एंट्री। मेरा दिमाग मतलब बोलते ना, बुद्धि बहुत खतरनाक चीज़ होती है। मेरा दिमाग ही नहीं चला कि जब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट में स्पेस है, सब कुछ ठीक है, 100 पॉइंट कैंडल की मैं हर बार डर रहा हूँ, 100 कैंडल बन गया, 100 पॉइंट कैंडल। अरे यहाँ करो ना भाई, क्या दिक्कत है, एक प्राइस दे दो भाई, 198 196 पे मैं शॉर्ट करूँगा, क्योंकि कंपेरेटिवली ये क्या कर रहा है, बहुत शार्प मूव कर रहा है। यहाँ शॉर्ट करो ना, क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा पुल होगा, स्टॉप लॉस, हु केयर्स, हु केयर्स, सीरियसली टेल मी, हु केयर्स, यू केयर्स। यू हैव टू लर्न न्यू थिंग्स। अगर आप रिस्क ही नहीं लोगे तो नई चीज़ें सीखोगे कैसे। क्या यहाँ पे मुझे पता नहीं था कि यार मेरा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, सब कुछ मुझे पता था। पता है यहाँ से जब मार्केट होल्ड कर रहा था ना, मेरे को मालूम था भाई कट कर दे, बट मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरे पास क्वांटिटी बहुत छोटे थे, मैं चुपचाप बैठा रहा ये सोच के कि यार ये हो जाएगा हायर लेवल के लिए। मैंने इमीडिएट पता है क्या प्लान रखा हुआ था कि मार्केट यहाँ पे से इसके नीचे अगर निकल जाता है, ये कैंडल ने मेरा इंटरेस्ट जगाया, जैसे ये शार्प रिवर्सल हुआ और ये यहाँ पे भाई बहन बने ना, जैसे यहाँ तक, ये मैं समझ गया था कि भाई ये न्यू हाई के लिए जाने वाला है, इसके बाद का कुछ नहीं हो सकता है, दैट्स इट। तो उसके बाद आरटीएम में हम मतलब कल का जो लॉस था कवर कर चुके हैं, ऑब्वियसली कर चुके हैं, ठीक है। बढ़िया सा शॉर्ट था, एकदम बढ़िया चला, 1:3 4 तक मैं होल्ड करके गया, और क्योंकि मैंने कहा ना मुझे निकलना था 9:45 तक, तो मैं सारे पोजीशंस कवर करके चला गया था। सो थैंक यू सो मच एनालिसिस वीडियो के लिए। बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, मुझे अभी सोना भी है और टाइम ही नहीं रहा, मैं कुछ ना कुछ नोट डाउन करते रहा, तो 9 बज चुके हैं। तो बाय बाय, थैंक यू सो मच। और हाँ, प्राइस एक्शन के मैंने ट्रेड नहीं लिए, कोई सा भी प्राइस एक्शन का वर्क नहीं किया सिवाय रेंजेस के, और वो रेंज मुझे ध्यान नहीं है किस में है, बट उसको देख लेना, वो बहुत अच्छा वर्क किया है रेंज वाला। बाकी दैट्स इट, नथिंग मोर। विद पेशेंस, रेंज वाला बहुत अच्छा वर्क किया है, अभी भी बता रहा हूँ, विद पेशेंस। बिना पेशेंस के वो भी वर्क नहीं किया है। तो ओके, बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।